बिहार विधान परिषद सहायक परीक्षा 2023 अगर आपने भी दी है तो ये दोस्तों वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स लर्न विद खान। तो दोस्तों, बिहार विधान परिषद सहायक परीक्षा 2023 यानी इसकी परीक्षा 1 अक्टूबर 2023 को समाप्त हो चुकी है। तो 1 अक्टूबर 2023 परीक्षा समाप्त हो जाने के बाद स्टूडेंट्स ने अपने अपने अनऑफिशियली अपने आंसर की मिला लिए हैं। तो आंसर की मिलाने के बाद स्टूडेंट्स के दिमाग में ख्याल चल रहा है क्या इस बार सहायक का कट ऑफ रह सकता है, यानी असिस्टेंट पद का क्या कट ऑफ रह सकता है बिहार विधान परिषद का। तो दोस्तों, इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाला हूं जो असिस्टेंट परीक्षा 2023 1 अक्टूबर 2023 को समाप्त हुई है जो। तो दोस्तों, शुरू से अंत तक बने रहिएगा और पूरा डिटेल्स के साथ बताऊंगा दोस्तों क्या क्यों इतनी कट ऑफ जाएंगे और इसका कारण क्या है, सारा मैं आपको बताऊंगा। तो स्किप मत कीजिएगा वीडियो को, शुरू से अंत तक बने रहिएगा तभी आप बातें समझ पाएंगे। तो सहायक परीक्षा के बाद क्या कट ऑफ बन रहा है, अगर आपके दोस्तों इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप टाइपिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें क्योंकि बहुत कम समय मिलेगा, यानी रिजल्ट जल्द ही जारी कर भी दिया जाएगा। हो सकता है दोस्तों आपको अक्टूबर एंडिंग में आपको रिजल्ट देखने को इसका मिल सकता है, यानी आपको टाइपिंग टेस्ट नवंबर फर्स्ट वीक में होने वाला है, यानी कि इसका संभावित तारीख भी बता दिया गया है टाइपिंग का। तो दोस्तों, जल्द से जल्द आप अपनी तैयारी दुगनी कर दें अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो, क्योंकि टाइपिंग का जो शेड्यूल हो पहले से दे चुका है। अगर दोस्तों अगर कुछ उसमें परिवर्तन भी होगा तो कुछ ज़्यादा दिन बढ़ेगा नहीं, यानी कि आपका रिजल्ट इसका इसी महीने में आने की पूरी संभावना है, यानी अक्टूबर एंडिंग में इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो इसलिए दोस्तों टाइपिंग का टाइम बहुत कम रहेगा। अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप टाइपिंग की तैयारी शुरू कर दें। वैकेंसी का कट ऑफ पर क्या असर होगा ये सारा आपको मैं डिटेल्स के साथ बताने वाला हूं। क्या रह सकता है दोस्तों आपके लिए सेफ स्कोर, तो चलिए दोस्तों जानते हैं क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है बिहार विधान परिषद सहायक परीक्षा 2023 का। दोस्तों, अभी आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक आ जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कट ऑफ बताने से पहले कुछ बातें आपको जानना जरूरी है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि दोस्तों कट ऑफ बताने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं जिससे दोस्तों आपका कट ऑफ पर बहुत असर पड़ने की संभावना है। तो इसलिए वीडियो को दोस्तों ध्यान से समझिएगा। कट ऑफ मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूं, तो दोस्तों बढ़िया से ध्यान से पहले इस बात को समझ लीजिए। देखिए, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब आया था सहायक पद के लिए तो उस टाइम का है दोस्तों। तो सहायक पदों पर सीधी भर्ती है तो 3 चरणों में इसका एग्जाम होगा। याद रखिएगा 3 चरण में परीक्षा ली जाएगी। पहला जो आपने प्रारंभिक परीक्षा दी है जो OMR शीट पे ली गई थी, और दूसरा आपका हिंदी व अंग्रेजी टंकन यानी टाइपिंग टेस्ट कंप्यूटर आधारित जांच परीक्षा तथा MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग कंप्यूटर आधारित जांच परीक्षा होगी। और तीसरा आपका मुख्य परीक्षा होगा, यानी डिस्क्रिप्टिव टाइप का परीक्षा लिया जाएगा। तो दोस्तों ये 3 चरण में आपकी सहायक एग्जाम कंप्लीट कराई जाएगी। सबसे पहले आपने जो प्रारंभिक परीक्षा दी है दोस्तों, उसके बाद आपका नेक्स्ट है टाइपिंग का, यानी कि टाइपिंग की टेस्ट होगा। उसके बाद आपका मुख्य परीक्षा होगा, यानी कि डिस्क्रिप्टिव टाइप का परीक्षा लिया जाएगा। देखिए, हिंदी इसका टाइपिंग टेस्ट के लिए दोस्तों आपको हिंदी टंकन याद रखिएगा, हिंदी टंकन जांच परीक्षा सब 30 शब्द प्रति मिनट एवं अंग्रेजी टंकन जांच 30 शब्द प्रति मिनट की ली जाएगी, यानी 30 मिनट्स का मतलब स्पीड चाहिए, 30 वर्ड पर मिनट का स्पीड चाहिए, ठीक है। और इसमें 1.5 गुना मतलब 1.5% यानी कि 1.5% आपको छूट अनुमान्य होगी, यानी कि 1.5% छूट अनुमान्य होगी। तो दोस्तों ध्यान से दीजिएगा, मतलब जो टाइपिंग टेस्ट आप करते होंगे ये पहले से भी करते हुए आ रहे होंगे और अभी भी आप करते ही होंगे, तो ध्यान इस चीज़ को रखिएगा कि 1.5% छूट अनुमान्य होगी। तीसरा पॉइंट पे आइएगा, सहायक के पदों पर सीधी भर्ती हेतु 50 अंकों का हिंदी में तथा 50 अंकों का अंग्रेजी में कुल 100 अंकों का होगा।
1 घंटा आपको समय दिया जाएगा, यानी 50 अंक होगा इसमें हिंदी में और 50 होगा आपका इंग्लिश में। कुल 100 अंक का 1 घंटा दिया जाएगा। ठीक है। एमएस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जांच परीक्षा ली जाएगी, मतलब एमएस ऑफिस वर्ड में ये आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। एमएस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग की जांच परीक्षा के और 30% आपको कम से कम लाना है, जो अनिवार्य होगा, यानी 30% आपको इसमें सही करना है। किंतु मेगा सूची में इसका मतलब अगर 30% से आप कम लाएंगे तो मेगा सूची के लिए आपका मतलब चयन नहीं किया जाएगा, मतलब आपको चेक ही नहीं किया जाएगा। टंकन जांच परीक्षा एमएस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जांच परीक्षा में असफल घोषित अभ्यर्थी अगले चरण की जांच परीक्षा के योग्य नहीं होंगे, मतलब कि आप 30% से कम लाएंगे तो आप ऐसे ही बाहर हो जाएंगे, आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए नहीं बुलाया जाएगा। यहाँ चौथा नंबर पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, हिंदी और अंग्रेजी टंकन जांच परीक्षा एवं एमएस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जांच परीक्षा के माध्यम से परीक्षार्थियों को परीक्षार्थियों को का चयन मुख्य परीक्षा हेतु किया जाएगा, यानी कि ये जो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा उसके बाद आपको मतलब मेंस एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। सहायक के पदों पर सीधी भर्ती हेतु ली जानी है वाली मुख्य परीक्षा 2 पत्रों में ली जाएगी, जो डिस्क्रिप्टिव वाला होगा, यानी डिस्क्रिप्टिव टाइप का लिया जाएगा। याद यहाँ पर दिए हुआ है, मेगा सूची हिंदी टंकन एवं मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर बनाई जाएगी, यानी कि उसको कहने का मतलब जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आया था कि आपका परीक्षा जो है 3 चरण में, प्रारंभिक परीक्षा हिंदी इंग्लिश का टाइपिंग टेस्ट होगा और आपका मुख्य परीक्षा जो आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। लेकिन जो आपका मेरिट बनेगा वो आपका प्रारंभिक परीक्षा पे नहीं बनेगा, यानी प्रारंभिक परीक्षा सिर्फ आपका रहेगा पास होने के लिए, जो आपका टाइपिंग टेस्ट में जाने के लिए होगा, यानी कि उसमें सिर्फ इसीलिए इसका काउंट नहीं किया जाएगा आपके मेरिट में। यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका जो टाइपिंग टेस्ट का नंबर होगा और जो मुख्य परीक्षा में जो नंबर आएगा उसके आधार पर यहाँ पे दिए हुआ प्राप्त अंकों के आधार पर मेगा सूची बनेगा, यानी कि उसके आधार पर मेगा सूची तैयार किया जाएगा। तो इसलिए प्रारंभिक परीक्षा में आपने जितने भी मार्क्स ला रहे हैं तो आपको टेंशन नहीं लेना, बस ये है कि आपका कट ऑफ के अंदर आ जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट चीज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो आपका वैकेंसी है, ये वैकेंसी है जो इस बार तो थोड़ा बहुत ज़्यादा ही कम आया है, लेकिन फिर भी आप इसमें देख सकते हैं कि लगभग 30 पोस्ट आया है। ठीक है, 30 पोस्ट आया, जिसमें से 10 पोस्ट आपका फीमेल्स के लिए रिजर्व है, यानी फीमेल कैंडिडेट के लिए। उसमें से जो 30 पद में से 12 आपका जनरल में मेल के लिए और 4 में फीमेल के लिए। वैसे ही अनुसूचित जाति का 5 है, फीमेल के लिए 2 है। अनुसूचित जनजाति के लिए कोई सीट है ही नहीं रिजर्व इसमें। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए मेल में 6 है और महिला में 2 है। तो वैसे ही पिछड़ा वर्ग में 3 है और 1 है, और पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए अलग से 1 सीट रिजर्व है। और ईडब्ल्यूएस में 3 सीट मेल के लिए है और 1 सीट वुमेन्स के लिए है, यानी महिलाओं के लिए है। तो कुल मिलाकर 30 सीट है और उसमें 10 सीट आपका फीमेल का रिजर्व है। तो आपका जो है मेल में तो 20 सीट पे फाइट है और फीमेल का उनके जो 10 सीट है उस पे फाइट है। तो देखिए दोस्तों, 3 चरण में परीक्षा ली जाएगी। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि कट ऑफ बहुत आसमान तारा जाएगा। इस कट ऑफ आपका अगला चरण के लिए यानी कि टाइपिंग टेस्ट, और टाइपिंग टेस्ट के बाद ऐसे ही ऑलमोस्ट बहुत सारे स्टूडेंट बाहर हो जाएंगे, क्योंकि जो टाइपिंग का प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं और जो टाइपिंग अभी छोड़े हुए हैं तो उनको तो दोस्तों संभव ही नहीं है कि 1 महीना के अंदर वो स्टार्ट करेंगे फिर से टाइपिंग और उनको हो जाएगा उतना स्पीड। तो इसलिए टाइपिंग शुरू कर दीजिए अभी से, टाइपिंग शुरू कर दीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, टाइपिंग को शुरू कर दीजिए अभी से, क्योंकि समय बहुत कम है। नवंबर में समाप्त है आपका टाइपिंग टेस्ट। और देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा लेवल का जॉब है, यानी कि लेवल 7 का इसमें सैलरी है। लेवल 7 का जॉब है इसमें, यानी कि सहायक पोस्ट का, विधान परिषद का। तो भले सीट कम है लेकिन इसमें दोस्तों बहुत अच्छा आपका पोस्ट है, सहायक पोस्ट है और लेवल 7 का जॉब है। तो चलिए जानते हैं क्या इस बार का कट ऑफ रहने वाला है। सहायक परीक्षा के बाद कट ऑफ क्या रह सकता है। यहाँ पर दोस्तों आपको कैटेगरी दिखेगा, यहाँ पे कट ऑफ ऑफ मेल दिखेगा, यहाँ पे कट ऑफ ऑफ फीमेल दिखेगा। तो चलिए जानते हैं क्या कट ऑफ रह सकता है। यूआर में देखिए दोस्तों, जो मैं बता रहा हूं ये नंबर नहीं है, क्योंकि एक सही पे 4 नंबर मिल रहे हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे मैं नंबर नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, यहाँ आपके क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ कि इतने 100 में से इतने क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं तो आप टाइपिंग की प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर दीजिए फिर से। यानी टाइपिंग टेस्ट आपके लिए दोस्तों एकदम कंफर्म है कि हो जाएगा। टाइपिंग टेस्ट की तैयारी शुरू कर दीजिए। तो चलिए जानते हैं यूआर में देखिए दोस्तों, लगभग दोस्तों 68 से 72 के बीच जो भी स्टूडेंट्स का क्वेश्चन सही हो रहा है बिल्कुल सेफ है, इनके लिए ये सेफ स्कोर है। और फीमेल का 50 से 54 के बीच जिनका भी सही हो रहा है क्वेश्चन वो बिल्कुल सेफ है। देखिए करीबन 20 गुना स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा, यानी 20 टाइम्स स्टूडेंट्स को बुलाया जा सकता है, यानी 20 गुना स्टूडेंट्स को बुलाया जा सकता है टाइपिंग टेस्ट के लिए, ठीक है। तो इस बीच में अगर आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं 68 से 72, आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं। फीमेल में 50 से 54 के बीच जिनका भी सही हो रहा है क्वेश्चन बिल्कुल सेफ है। नेक्स्ट देखते हैं ईबीसी कैटेगरी में 66 से 70 के बीच मेल में जो भी कैंडिडेट का सही हो रहा है आंसर बिल्कुल सेफ है। फीमेल में 45 से 49 के बीच जो भी कैंडिडेट का सही हो रहा है बिल्कुल सेफ है, यानी 45 से 49 इनका एकदम सेफ स्कोर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ईडब्ल्यूएस में 64 से 68 के बीच अगर आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं। और फीमेल में 42 से 46 के बीच जो भी स्टूडेंट्स का क्वेश्चन सही हो रहा है बिल्कुल सेफ है। नेक्स्ट है एससी में 58 से 62 के बीच जो भी स्टूडेंट्स का मतलब सही हो रहा है मेल में बिल्कुल सेफ है। एससी कैटेगरी में 58 से 62 के बीच अगर आपके आ रहे हैं और एसटी कास्ट एससी कास्ट में है और 58 से 62 के बीच आपके क्वेश्चन सही हो रहे तो आप बिल्कुल सेफ है। उसी बीच फीमेल में आपका 40 से 44 के बीच जा सकता है, यानी कि 40 से 44 जो है फीमेल में एससी कैटेगरी में सेफ है, क्योंकि इनका अलग सीट रिजर्व है और इनका अलग है। तो एक साथ इन लोगों का कंपटीशन नहीं है, इन फीमेल कैंडिडेट्स के साथ कंपटीशन है और मेल कैंडिडेट्स का मेल कैंडिडेट्स के साथ है। देखिए एक कैटेगरी जो मैं नहीं बना पाया लेकिन उसका एक ही सीट है जिस वजह से उस कैटेगरी का स्टूडेंट्स कम ही मिला, तो वो है बीसी फीमेल कैटेगरी। यानी बीसी फीमेल का जो है वो कट ऑफ आपका लगभग मान कर चलिए ईबीसी आपका 45 से 49 है, तो उनका 50 के आसपास अराउंड रह सकता है। यानी 50 क्वेश्चंस अगर उनके सही हो रहे बीसी बैकवर्ड क्लास फीमेल में तो उनका सेफ स्कोर है, यानी 50 के आसपास अगर हैं तो आप टाइपिंग की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, यानी बैकवर्ड क्लास फीमेल वाले में, ठीक है। इसमें है आपका एक सीट ही रिजर्व है फीमेल के लिए और इसमें 50 के अगर आसपास आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं। तो ये सब कैटेगरी का जो मैं कट ऑफ दोस्तों आपको बता रहा हूँ, यानी कि ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ठीक है, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। और इस बीच में अगर आपके नंबर आ रहे हैं, यानी इतने के बीच आपके अगर क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप टाइपिंग की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसी के बीच आपका जो है कट ऑफ रहने की संभावना है। ये आपका मेरिट नहीं बनेगा, याद रखिएगा, प्रीलिम्स एग्जाम से आपका मेरिट नहीं बनने वाला है। मेरिट आपका टाइपिंग से बनेगा और मेंस एग्जाम से बनेगा, इसलिए टाइपिंग की टाइपिंग प्रैक्टिस अभी से शुरू कर दीजिए। यानी कि अगर आपके इतने आ रहे हैं तो आप आज से स्टार्ट कर दीजिए। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अभी तक दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।